बिहार विधानसभा और 11 राज्यों के उपचुनाव में मोदी मैजिक का ही असर है कि बीजेपी को भारी जीत हासिल हुई। लेकिन क्या 2014 से लेकर अब तक वो मोदी लहर कायम है जिसने भाजपा को मार्च 2018 तक 21 राज्यों में दबदबा कायम करने का मौका दिया? इस बात को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। दिसंबर 2017 में जब भाजपा गुजरात और हिमाचल में जीती तो प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय दल की बैठक में बड़े गर्व से कहा था, इंदिरा गांधी जब सत्ता में थी तो कांग्रेस की सरकार 17 राज्यों में थी, लेकिन जब हम सत्ता में हैं तो हमारी सरकार 19 राज्यों में है। इसके अगले 3 महीने में यानी मार्च 2018 में भाजपा 21 राज्यों में पहुंच चुकी थी, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा का पीक पॉइंट था। उस समय भाजपा और उनके सहयोगियों की सरकार देश की 70% आबादी पर राज कर रही थी। अगर इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी जोड़ ले तो यह आंकड़ा 71% के पार पहुंच जाता है। 80% इलाकों पर भाजपा और उसके सहयोगी दल काबिज थे। अब अगर वर्तमान स्थिति पर गौर करें तो मार्च 2018 के बाद से भाजपा का विजय रथ कर्नाटक से रुकना शुरू हुआ। कर्नाटक में मई 2018 में चुनाव हुए। भाजपा के येदियुरप्पा ने शपथ भी ले ली, लेकिन बहुमत नहीं होने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि 1 साल में ही कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के कुछ विधायक भाजपा में आ गए, तब जाकर कहीं कर्नाटक में भाजपा की वापसी हो पाई। उधर दिसंबर 2018 में जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए तो भाजपा के हाथ से ये तीनों राज्य फिसल गए। अक्टूबर 2019 में हरियाणा में भी भाजपा हार ही गई थी। बाद में उसने दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी की मदद से सरकार बचाई। मोटा मोटी तौर पर समझे तो पिछले 2.5 साल में भाजपा 4 बड़े राज्य गंवा चुकी है। इसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड शामिल है। फिलहाल भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकारें 17 राज्यों में है। इनमें से 13 राज्यों में भाजपा का सीएम है, जबकि 1 में डिप्टी सीएम है। इन 17 राज्यों में देश की 49% आबादी रहती है। वही क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो 52% क्षेत्र पर भाजपा और उसके सहयोगी है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद इंदिरा शासनकाल से भाजपा शासनकाल की तुलना करते रहे हैं, इसलिए जरा कांग्रेस काल के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। 1971 में इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस की मजबूती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तब कांग्रेस 17 राज्यों में थी। देश की 88% आबादी और 94% इलाकों पर कांग्रेस काबिज थी। लेकिन मौजूदा दौर में कांग्रेस हाशिए पर जाती नजर आ रही है। इस समय कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकार सिर्फ 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में है। सिर्फ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में ही कांग्रेस अपने दम पर है। बाकी महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार में सहयोगी है। केंद्र शासित पुडुचेरी में कांग्रेस और द्रमुक सरकार में है। बहरहाल गौर करने वाली बात यह है कि देश में 2014 से अब तक कुछ मुद्दे मोदी मैजिक पर हावी जरूर रहे, लेकिन बिहार चुनाव और उपचुनाव ने यह साबित कर दिया कि अभी राजनीति के शतरंज में भाजपा के कई पत्ते खुलने बाकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।